सुबह का समय है। गायत्री देवी अपने छोटे से किचन में चाय बना रही है और बगल में उसकी छोटी बहू नीलिमा सब्जियां काट रही है। घर में हलचल शुरू हो चुकी है। तभी दरवाजे से एक चहकती हुई आवाज आती है। मम्मी जी देखिए मैं क्या लाई। कल्पना हाथ में चमचमाता हुआ नया एयर फ्रायर लिए अंदर आती है। अरे बहू तो फिर से किचन का सामान खरीद लाई। पहले से ही रखने की जगह नहीं बची है, अब इसे कहाँ ठूसेगी। मम्मी जी इसमें घबराने की क्या बात है, थोड़ी सी जगह बना लेंगे ना इसके लिए। और ये बहुत फायदे की चीज है, इसमें बिना तेल के खाना बनता है, एकदम हेल्दी। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप होटल खोलने की तैयारी कर रही हैं? देखिए हमसे मत छुपाइएगा, अगर ऐसा है तो पहले ही बता दीजिए, हम भी पार्टनरशिप में आ जाएंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए खरीद लिया। ये देखो कल मैंने रिया के घर में देखा था, उसने इसमें बिना तेल के फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, एकदम टेस्टी और हेल्दी। मैंने सोचा जब रिया के घर में हो सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं। हाँ वो तो साफ दिख रहा है कि आपको जो भी चीज किसी और के घर में दिखती है वो अगले ही दिन हमारे घर में आ जाती है। कभी जूसर, कभी वॉफल मेकर, कभी ग्रिल मशीन। दीदी अब किचन के लिए किचन ही अलग से बनवाना पड़ेगा। गायत्री अपना सर पकड़ लेती है। देख बहू कोई चीज लाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नकल करके खरीदते जाना भी ठीक नहीं है। और फिर देख तो सही हमारा किचन कितना छोटा है, अब तो तेरा सामान रखने के लिए भी जगह नहीं बची। ओफो मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। ये कहकर कल्पना झुंझलाते हुए वहां से चली जाती है। गायत्री और नीलिमा उसकी इस आदत पर हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं। एक हफ्ते के बाद एक दिन कल्पना को अपनी सहेली मीना की बर्थडे पार्टी में जाना होता है। वो तैयार होकर गायत्री के पास आती है। मम्मी जी आज मीना की बेटी का बर्थडे है, उसने बुलाया है, मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, पर सही समय से लौट आना, ज्यादा देर मत करना। हाँ मम्मी जी मैं टाइम से आ जाऊंगी घर। ये कहकर कल्पना मीना की बेटी की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। मीना ने हाल ही में नया फ्लैट लिया है जो कल्पना के फ्लैट से बड़ा और ज्यादा मॉडर्न है। जैसे ही कल्पना वहां पहुंचती है उसका ध्यान सबसे पहले किचन पर जाता है। मीना का किचन उसके किचन से 2 गुना बड़ा और चमचमाता है। हर चीज करीने से सजी हुई है। कल्पना चारों तरफ नजरें घुमाती है और फिर मीना से उत्साहित होकर कहती है, अरे वाह मीना, तेरा किचन तो बहुत बड़ा और सुंदर है, एकदम साफ सुथरा भी। लगता है तूने बहुत मेहनत की है इसे सेट करने में। हाँ बड़ा तो है ही, और इसी वजह से मैंने इसमें कई नए अप्लायंसेस भी फिक्स करवाए हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे किचन में भी काफी नई नई चीजें तुझे देखने को मिलेंगी। मुझे तो वैसे भी इन सब चीजों का बहुत शौक है। हाँ बहुत कुछ होगा तेरे पास, पर ये देख तेरे पास डिश वॉशर है क्या? मीना की बात सुनकर कल्पना चौंक जाती है। उसकी नजर मीना के किचन के कोने में रखे बड़े से डिश वॉशर पर जाती है। वो हैरानी से उसे देखने लगती है। हैं? ये क्या चीज है? देखने में तो बड़ी भारी भरकम लग रही है। जितना बड़ा दिखता है उतना ही बड़ा काम का भी है। अरे पर ये करता क्या है? अरे इसमें गंदे बर्तन रखो और कुछ ही देर में सारे बर्तन एकदम चकाचक करके निकाल देता है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत काम की चीज है। बाकी सब कुछ तो है मेरे किचन में, बस इसी की कमी रह गई थी। कल्पना के मन में अब डिश वॉशर खरीदने की नई लहर उठ चुकी थी। आखिर नकल चीज जो ठहरी। मीना का किचन देखकर अब उसे अपने किचन का सामान अधूरा लगने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि घर जाते ही सबसे पहले ये मशीन खरीदने की तैयारी करती है। रात का वक्त है जब कल्पना मीना की पार्टी से लौट आई है। पार्टी से लौटने के बाद कल्पना के दिमाग में बस डिश वॉशर डिश वॉशर डिश वॉशर घूम रहा है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तुरंत अपने पति प्रेम के पास जाती है जो मोबाइल पर कुछ देख रहा था। सुनिए ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितना चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, बस 50,000। प्रेम चौंक जाता है। वो मोबाइल नीचे रखकर कल्पना की ओर देखता है। 50,000? क्या सुन रहा हूं मैं? इतने पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें? कहीं तुम्हारा कोई सीक्रेट बैंक अकाउंट तो नहीं खुल गया? अरे नहीं जी, सीक्रेट अकाउंट से भी बड़ी चीज चाहिए मुझे। अब सीधे सीधे कुछ बताओगी या ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहोगी? आज ना मैं मीना की बेटी की बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां मैंने मीना के किचन में एक डिश वॉशर देखा। बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे भी अपने किचन के लिए लेना है। बस मतलब अब तो हद ही हो गई तुम्हारी नकल की। अब किचन का सामान देखना बंद करो। और इसमें बुराई क्या है, बिना मेहनत के चकाचक बर्तन मिल जाएंगे। प्रेम को अब गुस्सा आ जाता है। अरे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम नकल करने में उड़ा देती हो। पहले ही किचन स्टोर रूम बन चुका है, अब डिश वॉशर रखोगी कहाँ? अरे घर के लिए तो ले रही हूँ, आपकी तरह कोई फालतू की बाइक की एक्सेसरी नहीं ले रही हूँ मैं जो घर में शोपीस बनकर पड़ी रहे। देखो ज्यादा बहस मत करो, पहले ही घर का बजट बिगड़ चुका है। इतनी गर्मी पड़ रही है पर घर में एसी लगवाने के पैसे नहीं बच रहे और तुम्हें डिश वॉशर की पड़ी है। मतलब साफ है, आप पैसे नहीं देने वाले। बिल्कुल, और ये डिश वॉशर लेने की जितनी जल्दी है उतनी जल्दी अगर घर का बजट संभालने की होती ना
तो हमारे पास 2-2 फ्लैट होते। ठीक है, मत दो पैसे, मैंने कुछ अपनी सेविंग में रखे हैं, मैं उसी से ले आऊंगी। हद हो गई यार, तुम्हें किसी की सुननी ही नहीं है। जाओ, जो करना है करो। प्रेम गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर कल्पना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस पर तो बस अपने डिश वॉशर की धुन सवार है। अगले दिन घर में फिर से एक नया किचन अप्लायंस आ जाता है, ब्रांड न्यू डिश वॉशर, और इसके साथ ही कल्पना की नकलची लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता है। अगले दिन सुबह का वक्त, गायत्री देवी अपने कमरे में बैठी पूजा का थाल तैयार कर रही थी। नीलिमा रसोई में चाय बना रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नीलिमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि 2 डिलीवरी वाले एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़े हैं। अरे ये क्या है? मैम, ये डिश वॉशर की डिलीवरी है। डिश वॉशर? हाय, दीदी ने तो सच में खरीद लिया। कैसा लगा मेरा नया डिश वॉशर? मीना के यहाँ देखा था तभी सोच लिया था अपने घर में भी यही लाना है। गायत्री देवी चाय पीते पीते चौंक जाती है और गुस्से में कप रख देती है। हे भगवान, ये तो क्या ले आई? पहले से ही पूरा किचन कबाड़ बना पड़ा है, अब ये और जोड़ दिया। दीदी, इतनी बड़ी मशीन कहाँ रखोगी? किचन में पहले ही सामान रखने की जगह नहीं बची। अरे जगह बना लेंगे ना। ये बहुत काम की चीज है। मीना बता रही थी कि इससे बर्तन बिना हाथ लगाए चकचकाचक हो जाते हैं। सोचो कितनी आसानी हो जाएगी। हाँ, पर इससे जेब भी तो हल्की कर दी ना। हल्की? अरे पूरे 50,000 लगे हैं, और पैसे कहाँ से आए ये भी सुन लो। कल्पना, पैसे कहाँ से आए? वो मम्मी, मैंने अपनी सेविंग से लिए हैं। हे भगवान, ये बचाए हुए पैसे मुश्किल वक्त के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। हाँ, और घर में एसी लगवाने के पैसे नहीं है, लेकिन नकल करने के लिए 50,000 खर्च कर दिए। नीलिमा कल्पना को ताना मारती है। दीदी, कहीं आप पूरे मोहल्ले के बर्तन तो नहीं धोने वाली? बहुत मजाक उड़ाना है ना तुम्हें? मैं तो बस घर के काम आसान करने के लिए ये सब लाती हूँ। पहले इतने सामान के चलते ढंग से सफाई नहीं हो पाती, अब ये और आ गया। जब अपने किए पर पछताओगी ना, तब समझ में आएगा। गायत्री वहां से उठकर चली जाती है। प्रेम भी गुस्से में बाहर निकल जाता है। नीलिमा हंसते हुए कल्पना को देखती है। अच्छा दीदी, मशीन बर्तन धोएगी, लेकिन मशीन को धोएगा कौन? कल्पना चिढ़कर मुंह फेर लेती है और खुद ही किचन में डिश वॉशर के लिए जगह बनाने लगती है। घर में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन कल्पना अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह गायत्री देवी हॉल में बैठी थी और कल्पना उसके बगल में बैठी थी। मेरी सहेली बिंदु की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अरे मम्मी जी, मैं भी चलती हूँ ना। बिंदु आंटी की बहू रितु मेरी अच्छी सहेली है, आप बिंदु आंटी से मिल लीजिएगा, मैं रितु से मिल लूंगी। वैसे भी कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। अच्छा तो ठीक है, चलो। गायत्री और कल्पना बिंदु आंटी के घर पहुंचती है। बिंदु आंटी बिस्तर पर लेटी थी और उनकी बहू रितु उनके पास बैठी थी। जैसे ही वे अंदर आती है, बिंदु आंटी कहती है, अरे गायत्री, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई। हाँ बहन, सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मिलने चली आई। नमस्ते आंटी। हेलो रितु। नमस्ते बेटा, कैसी हो? हेलो कल्पना, और बता क्या हाल है? बस वही रोज की भाग दौड़। तू सुना, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? रितु हंस देती है। बिंदु आंटी धीरे से मुस्कुराने लगती है। तभी वो बोल पड़ती है, अरे रितु, जा बेटा, सबके लिए चाय बना ला। जी मम्मी जी। आंटी, मैं भी रितु के साथ किचन में जाती हूँ, उसकी मदद कर दूंगी। हाँ बेटा, वैसे भी तुम दोनों सहेलियां हो, बातें भी हो जाएंगी। दोनों किचन में जाती हैं। रितु गैस पर चाय चढ़ा देती है और बिस्किट प्लेट में रखने लगती है। तभी कल्पना की नजर किचन काउंटर पर रखे कॉफी मेकर पर पड़ती है। अरे ये तो कॉफी मेकर है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इसे ऑनलाइन देखा था पर खरीदा नहीं। हाँ यार, मेरे पति को ना कॉफी की लत है, वो चाय पीते ही नहीं, और जब तक घर में रहते हैं हर आधे घंटे में कॉफी चाहिए। रोज रोज गैस पर बनाने की झंझट से बचने के लिए ये ले आई। अब बस बटन दबाओ और झटपट कॉफी तैयार। कल्पना कॉफी मेकर को गौर से देखने लगती है। अरे वाह, मतलब आधे घंटे में 1 कप? हाँ, और इसमें तरह तरह की कॉफी बना सकते हैं, एस्प्रेसो, कैपेचिनो, अमेरिकानो, जो चाहे। ये तो बड़ा काम का निकला। वैसे कितने का पड़ा ये? अरे डिस्काउंट में लिया था तो 10,000 का मिल गया। 10,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो है, पर काम का है। घर में एक बार कोई ऐसी चीज आ जाए तो उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अब तो मुझे खुद इसकी आदत हो गई है। कल्पना सोच में पड़ जाती है। एक ऐसी मशीन जो झटपट कॉफी बना दे, बिना झंझट, बिना मेहनत। रितु चाय कप में डालने लगती है, लेकिन कल्पना का ध्यान पूरी तरह से कॉफी मेकर पर टिका था। क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, बस देख रही थी। कितना बढ़िया अप्लायंस है। अच्छा, लग रहा है तेरा भी मन कर रहा है लेने का। हाँ मतलब अच्छा तो लग ही रहा है, पर प्रेम जी से पूछना पड़ेगा।
ऋतु चाय और नाश्ता ट्रे में रखकर बाहर ले जाती है। कल्पना भी उसके पीछे पीछे चल देती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी कॉफी मेकर में ही उलझा हुआ है। थोड़ी देर बातचीत के बाद गायत्री और कल्पना घर लौट आती हैं। कल्पना मन में सोचती है, थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर बहाने से ले लिया जाए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रेम जी तो पैसे देने वाले हैं नहीं। कल्पना पूरी तरह से ठान चुकी थी कि उसे किसी भी हाल में कॉफी मेकर चाहिए। अब बस उसे एक बढ़िया प्लान बनाना है, कॉफी मेकर। अब कल्पना के मन में वही घूम रहा था, अगर ऋतु के घर में हो सकता है तो मेरे घर में क्यों नहीं। उसने तय कर लिया था कि बिना किसी को बताए ये मशीन घर ले आएगी। अगले दिन कल्पना ने गायत्री देवी से बहाना बनाया कि उसे बाजार से सब्जियां लानी है, लेकिन असलियत में वो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जा पहुंची। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। मैडम, फिर से कोई नया किचन अप्लायंस चाहिए? हाँ भाई साहब, इस बार एक अच्छा सा कॉफी मेकर दिखाओ ना। दुकानदार ने उसे तरह तरह के मॉडल दिखाए। आखिर उसने सबसे महंगा और स्टाइलिश मॉडल पसंद किया। ये पैक कर दो, और हाँ, बिल थोड़ा कम करके बनाना। मैडम, इतनी बार डिस्काउंट मांग चुकी हो, लगता है घर वाले डांटते होंगे। हाँ, लेकिन इस बार किसी को पता ही नहीं चलेगा। कल्पना बड़ी सावधानी से कॉफी मेकर का डिब्बा छिपाते हुए घर आई और मौका देखकर इसे किचन में सेट कर दिया, लेकिन नीलिमा की नजर उस पर पड़ गई। दीदी, अब ये नया बक्सा क्या है? कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज है बस। कहीं फिर से नया किचन अप्लायंस तो नहीं खरीद लाई? अरे नहीं, ये तो एक छोटा सा कॉफी मेकर है। तभी गायत्री देवी आ जाती है। नीलिमा झट से बोल पड़ती है, मम्मी जी देखो, दीदी फिर से एक नया तमाशा ले आई। अरे आप ये क्या उठा लाई? मम्मी जी देखिए, इस बार ना बहुत सोच समझ कर खरीदा है मैंने। ये कॉफी मेकर है जिससे हम झटपट गर्मा गर्म कॉफी बना सकते हैं। काफी? लेकिन हमारे घर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं। हाँ दीदी, हमारे घर में तो चाय का रिवाज है। ये मेहमानों के लिए लाई हो क्या? इतने में प्रेम भी घर आता है। गायत्री गुस्से में थी। अब क्या नया बखेड़ा हुआ? अरे तेरी बीवी इस बार कॉफी बनाने की मशीन उठा लाई है। क्या? लेकिन हमारे घर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं है, पर ये मशीन किसके लिए लाई? अरे कभी कभी कुछ नया भी तो होना चाहिए ना। नीलिमा कल्पना की चुटकी लेते हुए कहती है। हाँ भैया, अब हमें जबरदस्ती कॉफी पीनी पड़ेगी, नहीं तो दीदी का ये शानदार आविष्कार धूल खाएगा। ये सब बंद कर। कितने पैसे दिए इस मशीन के लिए? ज्यादा नहीं मम्मी जी, बस 4000। 4000? कल्पना, तुम सच में सुधरोगी नहीं? पहले डिश वॉशर, फिर रोटी मेकर, अब ये कॉफी मेकर। घर को किचन शोरूम बनाकर छोड़ोगी क्या? कल्पना को गायत्री और प्रेम से बहुत डांट पड़ती है और वो चुपचाप सुन लेती है, क्योंकि आखिर उसका कॉफी मेकर आ तो गया था। वो मन ही मन खुश थी। अगले दिन सुबह अब जब मशीन आ ही गई थी तो कल्पना ने सबसे पहले कॉफी बनाने की ठानी। उसने मशीन चालू की, पानी डाला, कॉफी पाउडर डाला और सबको बैठने को कहा। कुछ ही मिनटों में मशीन से गर्मा गर्म कॉफी तैयार हो गई। लीजिए मेरे कॉफी मेकर की पहली शानदार कॉफी। इसका स्वाद तो अजीब लग रहा है। नीलिमा कॉफी की एक चुस्की लेते हुए कहती है। उफ, इतनी कड़वी। लगता है ये कॉफी नहीं, मशीन धोने का पानी है। हाय राम, अब इस मशीन में अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, अब तो दीदी को कॉफी मेकर ऑपरेटिंग क्लास भी लगानी पड़ेगी। हे भगवान, तू ही कुछ कर। इस नकलची बहू ने तो जीना हराम कर रखा है। हाँ मम्मी, मैं भी बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। जो चीज किसी के घर अच्छी नहीं लगी कि उसकी नकल करके उसे खरीद लाती है। पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं। अरे बस करो तुम सब, पहली बार बनी है, थोड़ी खराब हो सकती है। अरे पर जब घर में कोई कॉफी पीता ही नहीं है तो तुम्हें यह मशीन लाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ नकल करने के लिए इतने पैसे बर्बाद कर दिए। जाओ अब चाय बनाकर लाओ हम सबके लिए। हे राम, अब तू ही बचा ले इस मुसीबत से। तू ही कोई रास्ता निकाल इसकी नकल से छुटकारा पाने का। इतना सब सुनकर कल्पना चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। गायत्री और प्रेम परेशान से एक दूसरे को देखते हैं। सुबह का समय है। कल्पना रोज की तरह सबसे पहले उठकर किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन का दरवाजा खोलती है अचानक जोर से चिल्ला उठती है। मम्मी जी, प्रेम जी, नीलिमा जल्दी आइए। कल्पना की तेज चीख सुनकर पूरा घर हड़बड़ा जाता है। गायत्री, प्रेम और नीलिमा दौड़कर किचन की ओर भागते हैं। अरे क्या हुआ कल्पना, इतनी डरी हुई क्यों है? और इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? दीदी, कहीं भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? वैसे बेचारे भूत भी इस किचन में आने से डरेंगे, उनके लिए भी जगह नहीं बची होगी ना। गायत्री नीलिमा को घूरती है, फिर कल्पना की ओर देखती है। नीलिमा चुप हो जा। तुम बताओ कल्पना, क्या हुआ? मम्मी जी, किचन में बहुत सारे चूहे और कॉकरोच हो गए। मैं अभी अभी अंदर गई थी, एक बड़ा सा चूहा मेरे पैर के ऊपर से गुजर गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। गायत्री का चेहरा गंभीर हो जाता है। प्रेम गहरी सांस लेकर माथा पकड़ लेता है और नीलिमा हंसने लगती है।
दीदी अब समझ में आया ना कि जरूरत से ज्यादा चीजें घर में बनने का क्या नतीजा होता है। लगता है इन चूहों ने भी आपके गैजेट्स को अपग्रेड कर लिया है। नीलिमा, ये मजाक का वक्त नहीं है। और कल्पना, ये तो होना ही था। जब किचन को स्टोर रूम बना दिया जाएगा तो सफाई कहां से होगी? गंदगी होगी तो चूहे और कॉकरोच तो आएंगी। बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। कल्पना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी तो किचन में जरूरत ही नहीं थी जितना सामान तुमने जमा कर दिया। कल्पना झेंप जाती है, लेकिन फिर भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। पर मम्मी जी, मैं क्या करूं? जब भी मुझे कोई नई चीज अच्छी लगती है तो दिल करता है हमारे किचन में भी होनी चाहिए। इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि घर दिखाने के लिए नहीं, रहने के लिए होता है। हर चीज की एक सीमा होती है। और हाँ, अब तो किचन में खाना बनाने की जगह कम पड़ने लगी है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन हमें खाना बनाने के लिए बर्तन भी बाहर रखना पड़े। कल्पना, समझने की कोशिश करो। हर चीज खरीदना अच्छा नहीं होता, खास करके तब जब वो ना तो अपने काम की हो ना ही उसके लिए घर में जगह हो। इन तमाम गैजेट्स ने सफाई मुश्किल कर दी है। और देखो, अब ये चूहे और कॉकरोच हमारी रसोई में कब्जा जमा चुके हैं। कल्पना को पहली बार एहसास होता है कि उसकी नकल करने की आदत ने पूरे घर को परेशानी में डाल दिया है। शायद आप लोग सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बेवजह चीजें इकट्ठा करना सही नहीं है। पर अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए? अब पूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना होगा, वरना ये चूहे और कॉकरोच पूरे घर में फैल जाएंगे। और हाँ बहू, आज से ये नकल करने की आदत छोड़ दो। देखा तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अच्छा ये बताइए, इतने सामान का आप क्या करेंगे? सारा एक्स्ट्रा सामान पैक करके ऊपर वाले कैबिनेट में रख देंगे। जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। इससे किचन भी साफ रहेगा और चीजें बर्बाद भी नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा बेटा, घर में व्यवस्था जरूरी होती है, वरना ये घर कम और गोदाम ज्यादा लगने लगता है। प्रेम तुरंत ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता है। पूरे घर में सफाई होती है और किचन फिर से व्यवस्थित और सुंदर दिखने लगता है। कल्पना भी अपनी गलती समझ चुकी थी और खुद ही चीजों को व्यवस्थित करने में लग जाती है। मम्मी जी, मैंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। आज से मैं सिर्फ वही चीजें खरीदूंगी जो हमारे घर और किचन के लिए जरूरी होंगी। बेवजह की चीजों से अब दूरी बनाकर रखूंगी। वाह दीदी, बहुत अच्छा फैसला। चलो अब तो घर फिर से साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखने लगेगा। शाबाश बहू, यही समझदारी घर को सही तरीके से चलाने में मदद करती है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कल्पना अब पूरी तरह बदल चुकी होती है और घर में सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित हो जाता है।